में भी डॉट है। और अभिषेक, बस तुम सब बना लिया क्या? सर 14। सर आपके फो- सामने ही तो बना रहे थे इसमें। 14, हाँ। और क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 17 हो गया। सर 18 में डाउट है। यस सर। 18 में भी डॉट है। अरे भाई साहब, बचा क्या है? और 15 हो गया कि ट्राई नहीं किए सर? 15 हो गया कि ट्राई नहीं किए? ट्राई किए बट बना नहीं। अरे, तो 15 ट्राई नहीं किए। 13 पूछ लिए, 14 पूछ लिए, 15 बच्ची पूछ लिए, 16 17 क्यों छोड़ रहे हो? बन गया क्या ये? यस सर। चलो, कुछ तो हुआ। यस सर। सबसे पहले 18 में, 18 में बताओ, 18 में क्या कौन से पार्ट में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 18 के कौन से, सबके पास बुकलेट है ना? सब ट्राई करके आए हो? पहले 18 बताओ, 18 सिंपल सा क्वेश्चन है तो पहले उसको बताओ, 18 कौन से पार्ट में दिक्कत है? बोलो। हेलो। यस सर। क्या हो रहा है जी? साउंड कुछ आवाज वाज नहीं जा रहा क्या तुम लोग को? नहीं सर। आवाज आ रहा है ना मेरे सबको? तो नहीं बनाया हो ना? पढ़ाऊंगा नहीं मैं, नहीं बनाओगे तो। सर कोशिश किए पर सब नहीं बना सर। तो कौन सा नहीं बना? मैं बोल रहा हूँ 18 में कौन से पार्ट में नहीं बना और कौन से पार्ट बना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज गिवन बाय, फोर्स गिवन है तो निकालना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वही तो होगा पोटेंशियल एनर्जी। डेल यू इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। और सब में बोला है कि आ, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है। इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है एट एक्स इक्वल टू, मतलब ओरिजिन पे, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, यानी ओरिजिन पॉइंट पे 0,0,0 पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है जीरो है। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या है? पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी निकालना है। ठीक है, एक एक करके देखो। पार्ट वन में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में फोर्स क्या दिया हुआ है? एक कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, एफ इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? एक कलर दिखता है जी, 2 i कैप प्लस 3 j कैप डॉट ऑफ डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर क्या लेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लेंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। ठीक है, डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप। डीआर ही नहीं मिल रहा था। डी आर, डी आर क्यों नहीं मिलेगा? कर लोगे? ठीक है, कहाँ से वेरी करोगे? तो इसको ऐसे कर लोगे, एक कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 dx, ठीक है, माइनस ऑफ, अलग अलग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 dy। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके एक्स तक, ये जीरो से लेके बाई तक, ओरिजिन से एक्स बाई किसी कॉमन पॉइंट तक हमको क्या करना है? इसको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू फाइनल आपको निकालना है किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना, तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि ई इनिशियल तो कितना दे रखा है? जीरो दे रखा है, तो सिंपल आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 3 बाई। कोई दिक्कत? माइनस ऑफ 2x प्लस 3 बाई। उस तरह से कोई भी ले लो, जैसे कि सेकंड वाला लोगे तो उसमें भी क्या करना है? सेकंड वाले में फोर्स इक्वल टू दे रखा है आपको
कितना, 2xi कैप प्लस 3/j कैप। तो यहाँ पे dx क्या लोगे, यानी dr क्या लोगे, तो dr लोगे dxi कैप, यहाँ भी प्लस d/j कैप। बताया तो था यार कि मतलब i और j है तो dr क्या लोगे, dxi कैप प्लस d/j कैप। अगर मान ली z भी रहता तो यहाँ पे dz k कैप भी ले लेते। अब इसको इंटीग्रेट कर दो फिर से, डेल यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा 2x, डायरेक्टली लिख दूं, 2x dx माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 3/dy। ठीक है, जीरो से लेके x तक, जीरो से लेके x तक, सॉरी बाई तक, जीरो से लेके बाई तक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2x² बाई 2 माइनस ऑफ 3/² बाई 2। ठीक है, यहाँ भी वही लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल तो यू रह जाएगा और यू इनिशियल कितना है, जीरो है। तो यहाँ से यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x² प्लस 3/² बाई 2। उसी तरह से थर्ड पार्ट देखो, कर लोगे अब, यस सर। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो गुस्सा आएगा, लेकिन क्या करें। यहाँ भी क्या लोगे आप, डी आर क्या ले लोगे आप, सिंपल dxi कैप प्लस d/j कैप। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन इस तरह से रहता, सपोज दैट f इक्वल टू दिया रहता, ठीक है, एक्स इक्वल टू दिया रहता, मान लो कि y² z इंटू आई कैप प्लस, ठीक है, z x² j कैप प्लस के वाला में डाल देते हैं x/a² k कैप। फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ तो जरा डायरेक्टली, फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, बताओ फटाक से देख के बताओ तो, अरे बताओ फटाक से देख के। अभिषेक, तुम तो बताओ कम से कम, तुमको तो उस दिन ही बताए थे जब आया था तो। अरे देखो, एक यहाँ पे क्या है, कोई भी x का कंपोनेंट है क्या, अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो, डेल एफ एक्स बाई डेल बाई, यही करते हो ना, तो यहाँ पे, सॉरी डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, कुछ गड़बड़ लिख दिया, लिखना कुछ और चाह रहा था मैं। ठीक है, लिखना कुछ और चाह रहा था, इसको देख के बताना क्या हो गया। ठीक है, सर x² + 2 y² प्लस बाई और z² + 3z, z² + 3z। ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, फोर्स कंजर्वेटिव होगा कि नहीं होगा, फटाक से कैसे बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ y का फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ z का फंक्शन है। तो एफ एक्स को क्या करते हो आप, एक बार y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, और एक बार क्या करते हो, एफ एक्स को z के टर्म्स में करते हो, जब कंडीशन निकालते हैं तीनों, तो देखना एफ एक्स को एक बार y के टर्म्स में करते हैं और एफ एक्स को एक बार z के टर्म्स में करते हैं। अगर एफ एक्स में ना y का फंक्शन हो z का फंक्शन हो, तो हर बार क्या आएगा, जीरो आएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल गया, यहाँ पे ना बाई का फंक्शन है ना जेड का फंक्शन है, इसको करेंगे किसके टर्म्स में, एक बार बाई के टर्म्स में एक बार जेड के टर्म्स में, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इसको क्या कर रहे हैं, एक बार एक्स के टर्म्स में करते हैं, एक बार जेड के टर्म्स में करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, यस सर। तो यस सर। हर बार क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा, तो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अगर ऐसा कोई फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाई का है, जेड का है, तो देख के खटाक से बोल दोगे ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी आर होगा, डी आर इक्वल टू क्या लोगे, यहाँ पे dxi कैप प्लस d/j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, इस तरह से लोगे। अगर मान लो कि कई बार जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था एट 0,0,0 यानी ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है। अगर मान ले ना देता ऐसा, बोलता कि किसी पॉइंट पे मान लो कि 1,2,3 पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 5 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 5 जूल है। तो क्या करते, यहाँ जो डेल यू लिख रहे हैं हम लोग, डेल यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर,
ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या पुट करोगे आप, तो जब इसको लिखोगे इस तरह से तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ बाई डी वाई। नहीं समझ में आएगा तो बताना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। कहाँ से, इनिशियल 1 से लेके x तक, यहाँ पे 2 से लेके y तक, यहाँ पे 3 से लेके z तक, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग u फाइनल माइनस u इनिशियल। u इनिशियल कितना पुट करते हैं हम लोग, 5 पुट करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन कहीं मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है, उर्दू में क्या लिखे हैं, अरे बोलो। Yes, sir. तो कभी अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे आपको डिफाइन हो, ठीक है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी किसी और पॉइंट पे निकालना हो, तो कल भी बता रहे थे कि बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये जो फंक्शन वो डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कोई हिनाक्षा, नाम तो अपना सिंपल कर लो या कुछ कॉमन निकनेम बता दो। हिनाक्षा नहीं यस बोलेगी। सर। तुम कब मतलब आज ही से शुरू किए हो पढ़ना? यस सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। कोई बात नहीं, गुड इवनिंग हो गया ऐसे। कह रहा हूँ कि हिनाक्षा विराज, नाम से तो पता भी नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की है। क्या है जी जेंडर, मेल सर फीमेल? लड़की है, आवाज से पता चला। आवाज नहीं आ रहा उसका ना, आवाज नहीं सर आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ अब आया अब आया, मुझे लगा कोई और बोल रहा है, तुम ही बोल रही थी। तो नहीं सर। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, कुछ पढ़ी हो या नो फिर सर। रेस्ट मार रही थी? इस बार तो कोविड-19 चल रहा है। सर हाँ, तुम अलग से कहीं पूछ लेना, डाउट वाउट लगा लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तुम मिडिल में आए हो, तुम बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले, तो समझ में तो नहीं आएगा। यस सर। किसी को भी अगर मिडिल में से आके पढ़ोगे तो समझ में तो नहीं आएगा। वर्क पावर एनर्जी कभी नहीं पढ़ी हो कुछ भी? सर पर है, कुछ कुछ पर है, बस न्यूमेरिकल वो सब नहीं बना है। तुम ऐसा करना कि सुबह में आके डेली आके बैठना वहाँ पे, ठीक है, वहाँ हम कुछ कुछ पढ़ा दिया करेंगे। ऑफिस में आके बैठ जाना पर डे हेलो डेली। हाँ हेलो। सर, कर आवाज कर रहा हूँ, कनेक्शन। सुबह सुबह आके बैठना वहाँ पे, पढ़ा दिया करेंगे जो चीज क्या हुआ है, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अभी सुनो यस बस। सर। चाहोगे तो रह सकती हो, नहीं यस चाहोगे सर। तो जा भी सकती हो, क्योंकि समझ में तो नहीं आएगा, मुश्किल है। फिर भी ट्राई करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ी हो तो यस एक सर। बार ट्राई करना कि पुराना सारा लेक्चर देखे कहीं से, नोट्स निकाल के पढ़े कहीं से। यस सर। ठीक है। सर यूट्यूब पे अपलोडेड है ना हाँ स्मार्ट प्रेप? हाँ, यूट्यूब पे अपलोडेड है। ऐसे तो बोरिंग यस लगता है सर। बहुत लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे तो लंथन सब कुछ होता है, बात उत करते रहते हैं। चलो नहीं ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे ना, मतलब कर क्या, सारा कर तो कर ही दिया मैंने। अगर मान लो कि इस तरह कहीं कंडीशन रहेगा, एक कंडीशन समझ में आया क्या है? Yes, sir. ठीक है, बाकी लोग को नहीं आता तो पूछता नहीं है, बाद में बोलता है कि सर समझ में नहीं आया। सर आया सर समझ में। ठीक है, आया ना? तो हाँ कभी भी सर। ऐसा ऐसा दिया रहेगा तो इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? A bob of pendulum is released from horizontal position as shown in the figure. If the length of the pendulum is 2 meter, what is the speed with which the bob arrives at the lowermost point B, given that dissipate 10% of its initial energy against the air resistance? इसमें किसने पूछा है क्वेश्चन 13 नंबर? कौन पूछा है 13 नंबर? ये पेन सही नहीं लग रहा। 13 नंबर कौन पूछा है? अरे अस्मिता, ओके। क्या दिक्कत आया इसमें? बोलता है इसका लेंथ है 2 मीटर, इसका लेंथ है 2 मीटर, और इस तरह से हॉरिजेंटल रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसको जस्ट रिलीज कर दिया गया। इसको जस्ट रिलीज किया, कैसे मूव करेगा? डायग्राम बना रखा है, इस तरह से मूव करेगा। Yes, sir. ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो सारे फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, लॉस इन
पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कल बताए थे, डेल्टा यू इक्वल टू क्या आता है, माइनस ऑफ डेल्टा के, कल बताया था ना, कि यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में होगा। लेकिन वहां पे एक कंडीशन था कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल है, एयर रेजिस्टेंस। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, अवेलेबल है, एयर रेजिस्टेंस। तो कल बताया था कि अब देखो क्या होगा, इसी कारण दिक्कत हो रहा था क्या, यहां से Yes, यहाँ पे sir. जब आएगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होना कितना चाहिए था, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होना चाहिए था m इंटू जी इंटू एच के बराबर। एच किसको बोल रहे हैं, इसको, हाइट को, यानी 2 मीटर को, यानी 2 इंटू एम जी, 2 mg होना चाहिए था। बेसिकली इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए था, 2 mg होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है, बोल रहा है कि जो 10% है एनर्जी क्या कर गया है, डिसिपेट कर गया है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, 10% रेजिस्टेंस क्या कर गया है, डिसिपेट कर गया है। ठीक है, तो 10% घटा दो इसमें से, काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जो होगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो आइडियल केस था, एक्चुअल जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, तो 2 mg माइनस ऑफ 10% ऑफ 2 mg क्या करेंगे, डिसिपेट हो गया। यही बात समझ में आया, अरे बताओ। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी जितना बचेगा, अब वेलोसिटी निकालना पूछ रहा है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 mg, और इधर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 2 mg। ठीक है, एम एम क्या करो, कैंसिल कर दो, तो यहाँ से जो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2g - 0.1 कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू जी इंटू 0.9 ना, अब मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। अब यहाँ से वी की वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 4 × 0.9 इंटू 10। ठीक है, तो हो जाएगा 9×36 हो जाएगा, ये √36 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा स्पीड, 6 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो बोलो, फिर से बताया, नहीं ना आया, नहीं ना आया। हाँ सर, सर नहीं वो समझ में आया। 10% माइनस कैसे किए? 10% माइनस ऐसे किए, ऐसे साइन सिंबल देके माइनस कर देते हैं हम, 2 mg माइनस 0.1 ऑफ 2 mg, ऐसे करके माइनस करते हैं। अरे क्या बोल रहा है कि 10% एनर्जी क्या करेगा, डिसिपेट कर गया। डिसिपेट मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया ना। क्या हुआ होगा, एयर Yes, sir. रेजिस्टेंस के कारण वो जो एनर्जी होगा, या तो हीट के फॉर्म में या किसी फॉर्म में, नॉइज के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में क्या होगा, एनर्जी लॉस हो गया हो। ठीक है, वो एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बेसिकली एनर्जी होना चाहिए था 2 mg के बराबर, जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है वही एनर्जी होना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन 10% एनर्जी क्या कर गया है, लॉस कर गया। ठीक है, 10% मतलब कितना हो गया, 0.1। ठीक है, तो यहां से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा, इसको बराबर कर दो किससे, हाफ ऑफ mv² से। ठीक है, समझ गए। हाँ, किसको तो नहीं आया था, आया समझ में अब। हाँ सर। अरे वाह, बड़ा कस के बोला। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 में भी दिक्कत है। yes sir. 14 में क्या दिक्कत है, पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट 10 kg मास थ्रू 0.1 मीटर। ठीक है, 100 टाइम्स जिम कर रहा है, जिम्नास्टिक बंदा है। assume that the potential energy lost each times c lower the mass is dissipated, how much work does c do, अच्छा ही नहीं है, सी है, do against the gravitational force, fat supply is equal to इतना energy per kilogram with the converted to the mechanical energy with 20% efficiency rate, how much fat will be। भाई साहब, क्वेश्चन कुछ है खास नहीं। ठीक है, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज तगड़ा है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। बोलता है कि कोई पर्सन है जो कि 10 kg वेट उठा रहा है, कितना हाइट से, 0। इसको नोट कर लो, ऊपर वाला नोट कर लिए थे, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जिनसे नहीं बना था। सर आप उसको शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पे, उससे नहीं, मैं लिख लूंगा। शेयर नहीं करेंगे, नोट करो, लिखो हाथ से उससे एक लिखते बार। हैं, लेकिन पास हो जाता है कभी कभी।
नहीं तो बोलो कि सर रुकिए, ठीक है, लिखते चला करो, हम ऊपर नीचे कर देंगे, नोट्स के चक्कर में मत रहा करो, ठीक है। जो भी नोट करना है यहाँ पे नोट करते चलो। तो स्क्रीन सर ऊपर नीचे कीजिए ना, लिखोगे, ये नहीं लिखना है। नहीं लिखोगे कहाँ रुकना है बताना, यस सर, ये 4 नंबर वाला। ठीक है, जहां भी रुकना है। नहीं लिखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभिषेक फर्क पड़ता है लिखने से, अभिषेक आजकल लिखना शुरू कर दिया है। सर शुरू से ही लिखते हैं, पूरा कहाँ लिखता था? सब लिखते थे। अच्छा, सर हो गया नीचे का। नीचे का? नो सर, मेरा नहीं हुआ था। अपने हिसाब से इसको लिख लेना कैसे लिखना है। हाउ मच वर्क डज सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो क्वेश्चन जाए नीचे, 14 नंबर में यस जाए, सर। इसको नोट कर लेना, इधर ही बनाते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ कर नहीं रहा है, एक एक लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही है, जिम कर रही है। वो क्या करती है कि 10 kg का जो ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, उसको क्या करती है, एक बार ऊपर उठाती है फिर नीचे लाती है, ठीक है। 10 kg का वेट को ऊपर उठाती है फिर नीचे लाती है, कितना हाइट तक उठाती है, तो 0.5 मीटर हाइट तक उठाती है, ठीक है। ऐसा वो कितने टाइम्स करते हैं, 1000 टाइम्स करते हैं, ठीक है। और बोलता है कि एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इस टाइम्स सी लोअर द मास इज डिसिपेटेड। जब भी ये मास को नीचे लाती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, लॉस्ट हो जाता है, या लोअर द मास इज डिसिपेटेड, पोटेंशियल एनर्जी डिसिपेट कर जाता है। यही बात समझ में नहीं आ रहा है क्या है। अच्छा, ऊपर ले जाएगा तो कितना बर्डन करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाने में कितना बर्डन करना पड़ेगा, एम इंटू जी इंटू एच के बराबर। हाइट अगर एच होगा तो ऊपर ले जाने में इतना बर्डन करना पड़ेगा, ठीक है, इतना बर्डन करना पड़ेगा। और जब नीचे लाएगा, ठीक है, नीचे जब लाएगा तो जो भी पोटेंशियल, नीचे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, नीचे तो लाने में कोई भी उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खड़ाक से नीचे आ जाएगा। अगर ये 1000 टाइम्स करता है तो कितना एनर्जी इसको लगेगा, इतना मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे, इतना मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। समझ रही है बात? यस सर। 1000 टाइम्स अगर ऊपर ले आता है तो हाउ मच वर्क सी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला ऑप्शन जो होगा उसका आंसर क्या होगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वर्क डन करना पड़ेगा एम जी इंटू एच इंटू 1000, ठीक है। मास इसका दे रखा है 10 kg, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, हाइट उठाना कितना है इसको 0.5, और करना कितने टाइम से, 1000 टाइम से। तो कितना हो गया, 3 4 5, यानी 5 × 10⁻⁴ जूल ऑफ वर्क इसको करना पड़ेगा। आंसर देख के कोई बताना कितना है पहले, आंसर देख के कोई बताना, मुझे बहुत स्लाइड करना पड़ता है नीचे पीडीएफ में। कोई फटाक से आंसर देख के बताना फर्स्ट पार्ट का। सर सेकंड यही पार्ट आंसर है। यही है। सेकंड पार्ट में यस क्या सर। बोलता है, कि बोलता है कि इतना जो एनर्जी ये लूज किया, ठीक है, तो बोलता है कि कितना फूड इसको सप्लाई करना पड़ेगा। अब बोलता है कि जो 1 kg फूड है, ठीक है, वो कितना एनर्जी सप्लाई करता है, तो 4 × 10⁻⁷
7 जूल एनर्जी से क्या करता है, सप्लाई करता है कितना, पर किलोग्राम। ठीक है, मान लो कि 1 किलो खाना खाया ये, तो इसको इतना जूल मिला। ठीक है, लेकिन इसका जो जूल एनर्जी मिलता है उसमें से इफिशियंसी कितना है, यानी इसका जो मैकेनिकल एनर्जी में यूज कर पाएगा वो सिर्फ 20% है। उसे क्या है, 20%। ये बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो कि 1 केजी फूड खाया मैंने, इतना जूल एनर्जी हमको मिला, इतना जूल एनर्जी में से, ठीक है, 20% जो एनर्जी होगा वो क्या करेगा, वो मैकेनिकल वर्क में यूज कर पाएगा। यानी अगर देखा जाए तो पर केजी कितना उसको एनर्जी मिलेगा, अगर एनर्जी की बात करें जो मैकेनिकल वर्क में वो यूज कर पाएगा, तो पर केजी कितना मिलेगा उसको, तो 4 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 20%। होगा कि नहीं होगा? इतना जूल उसको एनर्जी हर बार इसको मिलेगा। ये कितना हो गया, तो हो गया 8 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, इतना केजी, मतलब 1 केजी फूड खाएगी वो, तो इसको इतना एनर्जी मिलेगा। तो कितना फूड उसको खाना पड़ेगा, इतना एनर्जी चाहिए ना उसको, बर्न करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। तो निकाल लो कितना केजी फूड खाना पड़ेगा। आंसर किस में दिया है, जूल में दिया है कि केजी में दिया है, बी पार्ट का, बी पार्ट का आंसर केजी। केजी में दिया है ना। ध्यान से देख लेना, इतना जूल इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कितना फूड खाना पड़ेगा, 1 केजी में कितना मिलेगा इसको, 1 केजी मास में या 1 केजी का फूड खाएगा तो एनर्जी मिलेगा इसको 8 × 10⁻⁶ जूल। इतना जूल चाहिए, कितना कैसे मिलेगा, कितना केजी में, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 5 × 10⁻⁴ तो कितना आ जाएगा, 5/8 × 10⁻⁻2। इतना केजी हो गया, तो ग्राम में निकाल लो, हो जाएगा 50/8 ग्राम। ठीक है, 8×6 = 48, 2 20, इतना ही फूड खाना पड़ेगा जी। 6.25 ग्राम। कितना आंसर दिया है, सर यही है 6.25 इंटू 10⁻³ kg। -3 केजी बोल लेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻³ केजी। इसको खाना खाना पड़ेगा इतना। ठीक है, इतना केजी खाना खाएगी तो 1000 टाइम से 10 केजी मास को उठा पाएगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, बड़ा अजीब क्वेश्चन था ये। समझ में आया, नहीं आया तो फिर बताएं। आ गया सर। अरे पार्ट 2 एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। ये है कौन, सर कृष्णा सर। तू तो लग ही रहा था मुझे कि तू ही होगा, ये तेरा ही आवाज है। ये हर बार क्वेश्चन खत्म होता तो बोलता सर बताइए तो एक बार फिर से। अरे पार्ट 2 में क्या था, सुनो, कोई बात नहीं, पूछना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि पर 1 केजी खाना खाएगा तो इतना जूल मिलेगा, सॉरी नहीं, इतना जूल नहीं मिलेगा, 1 केजी फूड से इतना एनर्जी उसको मिलता है। ठीक है, इतना एनर्जी 1 केजी फूड से मिलता है, लेकिन इस एनर्जी का वो सिर्फ 20% ही मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूज कर पाएगा। बॉडी में 20% ही मैकेनिकल वर्क यूज कर पाएगा इसका। ठीक है, बाकी भी तो काम होता है बॉडी में, रेस्पिरेशन होता है और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो बाकी एनर्जी उधर जाएगा, सिर्फ 20% जो एनर्जी वो लेता है खाता है, उसका 20% ही वो मैकेनिकल वर्क में यूज कर पाएगा। तो मैकेनिकल वर्क में कितना यूज कर पाएगा, तो 4 × 10⁻⁷ का 20% निकाल लिए, यानी 1 केजी खाना खाने पे इतना जूल एनर्जी उसके पास अवेलेबल होगा मैकेनिकल वर्क करने के लिए, जिम करने के लिए। ठीक है, अपने को चाहिए कितना जूल एनर्जी, 5 × 10⁻⁴ जूल एनर्जी चाहिए, तो कितना केजी खाना पड़ेगा, निकाल लिए। ठीक है, पर केजी निकाल लिए, एनर्जी कितना था, पर केजी आ गया 1/8 × 10⁻⁶ जूल, और चाहिए कितना, तो 5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दे, मास निकल जाएगा कितना खाना खाना चाहिए। नोट कर लियो, नोट कर लियो, बाकी कर लोगे जी। 16 नंबर ही बताना है, नो सर, 15 नंबर। 15 नंबर। ठीक है, 1 केजी ब्लॉक
situated on a rough inclined plane is connected to a spring or spring constant 100. ठीक है. The block is released from rest with a spring in unstretched position. The block moves 10 centimeter down the incline before coming to the rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline, assuming that a spring has negligible mass and pulley is frictionless. इसमें क्या दिक्कत है? इस तरह क्वेश्चन करवाना भी था, इसको ध्यान से देख लो. एक क्वेश्चन करवाना भी था मेरे को. डायग्राम ऐसा ही क्या? बढ़िया बन गया. इसको ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को. इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं. ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको 100. ठीक है, और निकालना है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या बोलता है कि इस स्प्रिंग को जस्ट इसे नेचुरल में था और यहां से इस ब्लॉक को क्या कर गया है, छोड़ दिया गया है. इसका मास दे रखा है आपको 1 kg. इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 30 है, 37 है, 37 है. ये दे रखा आपको 37 दे रखा. ठीक है, तो क्या होगा, बोलता है ये जो ब्लॉक है कितना सेंटीमीटर नीचे आया है, 10 सेंटीमीटर नीचे की ओर मूव किया है. 10 सेंटीमीटर नीचे की ओर मूव किया है. 10 सेंटीमीटर नीचे की ओर मूव किया है. 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या क्या हुआ होगा बताओ. जब ब्लॉक नीचे मूव किया होगा तो क्या होगा, स्प्रिंग क्या क्या होगा, स्ट्रेच क्या होगा, एक्सटेंशन क्या क्या ऑफ होगा. ठीक है, तो कितना होगा स्प्रिंग में एक्सटेंशन, एक्स की बात करें, एक्सटेंशन द स्प्रिंग कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, तो एनर्जी इसमें देखो, अब जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस पे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में. तो जैसे जैसे नीचे आया तो क्या हुआ होगा, जो भी इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ होगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ होगा वो कन्वर्ट कहां कहां हुआ होगा, कन्वर्ट कहां कहां हुआ होगा बताओ, बताओ. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां जाएगा. तो ब्लॉक एक, जब नीचे आएगा, हाँ, जैसे ब्लॉक जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा. एच हाइट नीचे आएगा तो ये हाइट मान लेते हैं कि एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा. ठीक है, तो जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वो कहाँ कहाँ स्टोर होगा. तो पहला बात है स्टोर कहाँ पे होगा, एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स का जितना वर्क डन करेगा वो एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, और एक कहाँ जाएगा, एक कहाँ जाएगा, अरे बताओ, स्प्रिंग में जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी. ये बात समझ में आ रहा है. अरे एनर्जी यस सर. कभी और कहीं लॉस नहीं हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो भी एनर्जी लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं गया होगा ना, स्टोर हुआ होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा. यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है. ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ स्टोर होगा, तो स्टोर होगा एक तो स्प्रिंग में, और एक कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा, एक तो बाय फ्रिक्शन द में. फ्रिक्शन फोर्स. इतना बात समझ में आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट है बस, हर जगह पे यही पे करना है. तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो एम इंटू जी इंटू एच इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स होगा. एक ही लाइन में सारा आंसर हो गया, एक ही लाइन में यहां से सारा आंसर हो गया. ठीक है, एक्स आपको पता है, ये बात समझ में आया. एच यस सर, कितना बन होगा, जाएगा. एच कितना होगा बताओ,
अब ए वाला मत ले लेना, mgh में हाइट लेना है h, ठीक है। ये अगर 10 सेंटीमीटर आया है और ए एंगल कितना है 37 है, ये हाइट लेना है आपको। कितना होगा ये, h इक्वल टू आ जाएगा 10 cos 37, 10 cos 37 कितना होगा, 10 इंटू कॉस 37 कितना हो जाएगा, 4/5 ही तो होता है सर, हर बार पूछते हैं आप, याद कर लीजिए खुद ही, 8। तो यहाँ से हो जाएगा मास कितना है इसका ब्लॉक का, 1, जी की वैल्यू हो जाएगा 10, एच की वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है। इक्वल टू हाफ इंटू के वैल्यू दे रखा है आपको 100 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कितना आ जाएगा 10/100 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस म्यू इंटू एन, एन कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा, इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल फोर्स निकालो। ये ब्लॉक कैसे है, इस पे mg लग रहा होगा, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा mg cos 37, ये एंगल कितना होगा 37 होगा ना, अब यस तो मुझे सर। याद होना चाहिए, mg sin 37, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, और इधर लग रहा होगा टेंशन लग रहा होगा, mg फिर cos तो मतलब 37 हो। तो जो नॉर्मल फोर्स है किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा mg cos 37, cos 37 कितना होगा, फिर पूछ दिए सर 4/5 लिख दीजिए, इंटू एक्स की वैल्यू कितना होगा 10/100, 10/100, यहाँ पे सब कुछ पता है, mg की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 हो जाएगा 10। तो यहाँ से आपको क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक अननोन बच गया म्यू, इसको सॉल्व करना, जो म्यू की वैल्यू आएगा पीछे आंसर देख बताओ उतना ही आएगा, इसको नोट डाउन कर लो। ये बात समझ में आया, यस सर। ये बात समझ में आया, सब तो पूछ ही लिए, बनाया क्या जी, चलो कम से कम ट्राई तो किए। अब इस तरह क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगा ना, इस तरह क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत तो नहीं आएगा, बोलो हाँ ना, बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 16 17 बच गया, ये कर लोगे ना, यस सर, हो गया ये। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 हो गया है कंप्लीट, एक्सरसाइज नहीं नीचे बचा हुआ है, पावर पढ़ाएंगे तो होगा। एक्सरसाइज 2 में भी दिए थे, यस सर। दो ही लोग करते हो क्या जी, एक स्मिता करती है, एक अभिषेक करता है, बाकी कोई नहीं करता। कहाँ से कहाँ तक दिए थे, 18 से दिए थे ना, 26। 18 से लेकर 26 तक। क्वेश्चन नंबर 22 तो कराना ही था मेरे को, क्वेश्चन नंबर 22 कराना था, 18 भी कराना था। चलो बताओ कौन कौन सा डॉट है, ये नोट कर लिए हो, ये नोट डाउन कर लिए हो, यस सर। तेरा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, या किसी को समझ में नहीं आया तो बोलोगे, हैंड रेज करोगे, बोलने में शर्म आ रहा है तो, किसी को समझ में नहीं आया हो तो, कोई नहीं जी, सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो बस आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में मोस्टली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जितना एनर्जी लॉस हुआ है वो एनर्जी कहाँ कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ कन्वर्ट होगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस था वो कहाँ कहाँ स्टोर हुआ होगा, तो स्प्रिंग अगर एक्सटेंड करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और अगेंस्ट द फ्रिक्शन चलोगे तो वहां भी क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ था, एक तो स्प्रिंग में स्टोर हुआ और एक फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाए, यस सर। वेरी गुड। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में बताओ क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा डाउट है, ऐसा आवाज कहाँ से आ रहा है, संजीव कुछ बोलना है यस तभी, तभी माइक अनम्यूट करो। सर, वो क्वेश्चन नंबर गलती से हो गया था। एक्सरसाइज 2 में बताओ क्वेश्चन नंबर, नहीं किए हो ना, 22 25 सर, स्प्रिंग वाला 22, मेरे से बनता ही नहीं है। स्प्रिंग वाला नहीं बनता है, नो सर। क्यों, ऐसा तो है नहीं, स्प्रिंग में तो एक फोर्स ही लगाना है के एक्स, और एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना ही तो सर करना है। हाँ सर 25।
25 लिख लिया है, 22 लिख लिया है, और कुछ? 18 बन गया? 18 बन गया होगा, आसान सा है। ट्वेंटी यस टू सर। 25 बाकी 26 तो डन शायद है। यहीं पे पूछ लिया था। चलो पहले हम्म, 22 देखेंगे, 22 करना भी था अपने को। क्वेश्चन नंबर सर 22, हाँ। 20। ये बड़ा धीरे से कौन बोला? कौन है? कौन है? कौन है? पता नहीं चला। खुशी, इतना धीरे से बोल दी। क्वेश्चन नंबर 20, और कुछ तो नहीं है किसी को? जो भी डाउट है पूछो, आराम से पूछो, शर्माना नहीं है कि सर इतना हल्का पूछे कि टफ पूछे। मेरा तो काम ही हल्का बोलना, ताकि मोटिवेट होते रहे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, जो नहीं पूछा वो बताओगे, क्या होगा इसका आंसर? अस्मिता बताओ। बताओ अस्मिता। यस सर। हमसे 20 पूछो। नंबर बताओ, तुम लोग बना लिए थे ना? कोई पूछा तो नहीं था तुम लोग? पोटेंशियल एनर्जी होगा। कैसे होगा पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। बताओ। बताने में क्या जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा सिंपल सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखो, दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में पूछता है सर फिलिंग। क्योंकि उसमें डीआर लेते हैं। डीआर नहीं लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फंक्शन ऑफ क्या होता है? पोजीशन होता है। मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। पोटेंशियल जो बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स आता है, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सिर्फ डिपेंड करता है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे, बताए थे। यस तो सर, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? पाथ होता है। तो पोटेंशियल जो एनर्जी होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, यही पूछ रहा है, यानी सेपरेशन के बीच में जो भी सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? दोनों जो सेपरेशन होगा उसके बीच में डिपेंड करेगा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख लो, कि यहाँ से आप ऐसे से घूमते फिरते आओ, यहाँ पे आओ, या फिर डायरेक्टली आ जाओ, या फिर ऐसे ऐसे आओ। ठीक है, तीनों केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कितना होता है? तो ये जो हाइट है, जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, उस पर डिपेंड करता है, और होता है mgh के बराबर। ऊपर वाले एग्जांपल में भी आया तो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू आया था। ठीक है, आया तो ऐसे था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया हमने? ये हाइट लिया, mgh लिया। ठीक है, ये तो नहीं लिया था mgx, तो नहीं लिया था mgx, तो नहीं लिया था, mgh लिया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? फंक्शन ऑफ, सिर्फ, सॉरी, फंक्शन ऑफ पाथ नहीं होता, ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है? पाथ होता है। बाकी हर चीज में क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी ऐसा कुछ नहीं है, और क्या था, मैकेनिकल एनर्जी भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा है जो क्या करता है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, और सिर्फ उसको मतलब होता है सेपरेशन बिटवीन देम से। ठीक है, जो पूछे तो उसको क्लियर हो गया? उसको क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 22, चलो क्वेश्चन नंबर 22 करवाना ही था मेरे को। क्वेश्चन नंबर 22 देखना क्या है। बोलता है फिगर शोन पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक विथ ट्रैक विच टर्मिनेट इन अ स्ट्रेट रोड सेक्शन। ठीक है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल द पार्टिकल हिट द ग्राउंड? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ कुछ तो बना ही दूंगा मैं। लग रहा है ठीक बन गया। सबके पास बुकलेट लेके आना, दो तीन काम जरूर करना। बुकलेट लेके आना, और होमवर्क करके आना, कॉपी पेन लेके बैठना। ये हाइट दे रखा है आपको 1.0 मीटर, और ये जो हाइट है आपको दे रखा है कितना? 0.5 मीटर। ठीक है, तो बोलता है कि जस्ट यहाँ से क्या किया है, इस ब्लॉक को स्लाइड कर दिया गया है, स्लाइड करके जस्ट छोड़ दिया गया है। ठीक है, सारा ट्रैक क्या है? फ्रिक्शन लेस ट्रैक है ना, फ्रिक्शन लेस है। अगर फ्रिक्शन में रहेगा तो उसका भी देखेंगे, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या करेंगे। अभी क्या है? फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस होगा तो क्या होगा? यहाँ से चलना शुरू करेगा, जैसे नीचे आता जाएगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है।
पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ से धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे करते करते पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इसका होगा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा बेसिकली कितना होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना क्या होगा, ये पॉइंट अगर ए है, पॉइंट अगर बी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना होगा, ये होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो कितना हाइट नीचे आया है, कितना हाइट नीचे आया है, तो 0.5 हाइट आया है नीचे। हमको 20 से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कितना हाइट नीचे आया है। तो नीचे कितना आया है, 0.5, क्योंकि पहले कितना था, 1 मीटर के हाइट पे था, अभी कितना हाइट पे है, 0.5 मीटर के हाइट पे है। तो कितना हाइट नीचे आया है, तो 0.5 आया है। तो हो जाएगा m इंटू जी इंटू 0.5, यही होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गया कहाँ गया है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, सिंपल हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू 0.5। कोई दिक्कत, तो डायरेक्टली बोल सकते थे v इक्वल टू क्या आएगा, √2gh, 2 इंटू जी इंटू 0.5 कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा √10, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एक्चुअली इतना, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू जी के बराबर। और यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा v इक्वल टू कितना आएगा, तो √10 के बराबर आएगा। अब यहाँ के बाद पॉइंट बी के बाद पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, पॉइंट बी के बाद देखोगे पार्टिकल का मोशन जो होगा, ठीक है, नीचे बना रहे हैं डायग्राम। पॉइंट बी के बाद ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करेगा, पार्टिकल कैसे मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह करेगा, ठीक है। कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़े हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो। यस सर। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ के बाद पार्टिकल अब प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम करेगा। वर्क पावर एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके पास, √10 है, हाइट कितना है, तो 0.5 मीटर है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या निकालना था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द। अब पूछ रहा है रेंज, पूछ रहा है कि यहाँ से कितना जाके दूर ये हिट करेगा ग्राउंड पे, यहाँ से बी से कितना दूर जाके ग्राउंड पे हिट करेगा। तो बेसिकली आपसे ये रेंज पूछ रखा है, इसका इसका रेंज पूछ रखा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन पट गया, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन बन गया। कैसे निकालेंगे रेंज, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, बाय डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करो। अरे कोई तो बोलो, अस्मिता, अभिषेक, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या यार, इससे सिंपल तो और कुछ करके बता नहीं सकते हैं, नहीं आ रहा है क्या समझ में, बोलो ना जी। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये कृष्णा मोदी है ना। हाँ सर। हाँ तुमको थोड़े थोड़े आएगा, पूरा तो पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है। अभिषेक यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर, बस आवाज कट रहा है। अरे यार ये ऑनलाइन का अलग पंगा है, नेटवर्क सही रखो। अस्मिता समझ में आ रहा है, यस सर, आ रहा है। तो बोला करो ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो पहले तो आपको निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है।
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे कि जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतने टाइम ऑफ फ्लाइट में पार्टिकल क्या क्या होगा, तो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव किया होगा, x डायरेक्शन में। तो अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा कि नहीं होगा, v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले कैलकुलेट करो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना होगा पार्टिकल का, इनिशियल स्पीड की बात करेंगे तो इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0। वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे स्पीड कितना है इनिशियल इसका, 0. जो भी है, जो हॉरिजॉन्टल है ना, जो भी वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल स्पीड कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन कितना होगा बाई डायरेक्शन में, तो होगा g। ठीक है, माइनस भी ले सकते हो, माइनस g। और जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इसको बाई डायरेक्शन में कितना करना होगा, तो जब ब्लॉक इसको हिट करेगा यहाँ पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बाई डायरेक्शन में, 0.5। ये भी लिख सकते हो माइनस में 0.5। तो यहाँ से लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस इक्वल टू यू बाई इंटू एस बाई इक्वल टू यू बाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए बाई इंटू टी स्क्वायर। एस बाई सर पता है कितना है, 0.5 है। यू बाई का है लिख दे सर, 0 हो गए तो माइनस ऑफ हाफ इंटू ए बाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस जी पहले लगा दीजिए, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/g। तो यहाँ से टी इक्वल टू आ गया आपको 1/√g। ठीक है, तो रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, √g। और v भी क्या था, √g ही था। v भी क्या था, √g मल्टीप्लाई बाय 1/√g। यानी कितना आ गया ये, 1 मीटर का डिस्टेंस आ गया। जादू। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस आ गया। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत हाँ ना, या तो होगा या तो नहीं होगा। चुप रहने का मतलब क्या समझ में आता, समझ में नहीं आता मुझे। समझ में आया जी, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. अरे वाह। नोट डाउन कर लो इसको, इसको नोट डाउन कर लो, थ्योरी कर वाला लिया। कॉपी में लिख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 25 ना, Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर। बहुत भूख लग गया जी, कोई खाना खिलाएगा, No, sir. क्यों, इतना पढ़ाते इतना बोलते हैं, दया नहीं आता तुम लोगों को, थोड़ा पढ़ के आ जाए। खाना तो छोड़ो मत, खिलाओ, खा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। A block of mass m is attached to two unstretched spring of a spring constant K1 and K2 as shown in the figure. The block is displaced towards right through a distance x and then released. Find the speed of the block as it passed through the mean position shown in the figure. अरे इसमें क्या है क्वेश्चन में, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नीचे करें, हाँ सर कीजिए। चलो ये क्वेश्चन भी करवाना ही था, थ्योरी में ही ये सब क्वेश्चन करवाना ही था। चलो सर बढ़िया। इसको छोड़ दीजिए, एक बार और इसको ट्राई करेंगे। नहीं अब नहीं छोड़ेंगे, हमको करवाना ही था, थ्योरी में ही करवाना था। तुम नहीं पूछते तब भी हम करवाते ही करवाते। एक क्वेश्चन हमको और भी क्वेश्चन है, करवाना है। इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया है। बोलता है इस तरह का डायग्राम है, इसका मास दे रखा है m1, सॉरी मास m1 नहीं है, m ही है। ये है k1 और ये है k2। अब क्या किया गया है, ठीक है, k1 की तरफ स्लाइड किया गया है, k2 की तरफ किया गया है, बताओ। द ब्लॉक इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट। अब इस ब्लॉक को क्या किया है कि इसको राइट की तरफ डिस्प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, यानी क्या होगा, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है, और इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस है,
बीच में रह गए, ठीक है। डायग्राम पर ज्यादा मत जाना, स्क्रीन बंद हो गया, 1 मिनट। ऐसा क्वेश्चन दे रखा, कितना डिस्टेंस से बोल रहा है, तो एक्स डिस्टेंस से इसको क्या किया गया है, इस डायरेक्शन में स्लाइड कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा करके इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। इधर की ओर पकड़ के इसको स्लाइड कर दो। इधर स्लाइड करोगे तो क्या होगा, K2 स्प्रिंग में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। कितना कंप्रेशन आएगा, तो एक्स आएगा। इसको एक्स डिस्प्लेस किया ना, इधर एरो दिख रहा है ना, यस एरो सर। दिखता है ना, ठीक है। तो इसको इधर की ओर डिस्प्लेस किए, ठीक है, एक्स से। तो इस स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्स का आ जाएगा कंप्रेशन, और इस स्प्रिंग में क्या होगा, एक्स क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यस सर। तो इसको ऐसे करने में क्या क्या हुआ होगा, ए स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ ऑफ K2 इंटू एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग 2 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ K2 इंटू एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग 1 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ K1 इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ K1 इंटू एक्स स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, यस सर। कोई दिक्कत। तो अगर बोले कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग 1 में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ K2 इंटू एक्स स्क्वायर। और स्प्रिंग 2 में देखेंगे, स्प्रिंग ए 2 में आ गया, और स्प्रिंग 1 में देखेंगे तो इवन है, तो कितना आ जाएगा, तो हाफ इंटू K1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन 2, एक क्या है पोटेंशियल एनर्जी इन 1, किसमें, स्प्रिंग में, ठीक है। अब इसको क्या क्या है, रिलीज कर दे यहाँ से, इसको क्या कर दे, रिलीज कर दे। तो जब रिलीज करेंगे तो पूछता है कि कितना वेलोसिटी होगा जब ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। मीन पोजीशन मतलब ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, जब कोई भी स्ट्रिंग क्या होगा, ना तो कंप्रेस्ड होगा, ना ही तो एलोंगेटेड होगा। वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन में तो क्या था, नेचुरल लेंथ में था ना, इस कंडीशन में क्या था, नेचुरल लेंथ में था ये। तो यहाँ भी एलोंगेशन नहीं होगा, यहाँ भी कंप्रेशन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगा स्ट्रिंग में कितना होगा, 0। यहाँ पे जो एनर्जी होगा कितना होगा, 0। होगा कि नहीं होगा। यस सर। E1 डैश की बात करें और E2 डैश की बात करें, दोनों क्या होगा, E1 डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा, और E2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एनर्जी गया कहाँ, इसमें तो स्टोर एनर्जी था, वो एनर्जी कहाँ गया, गायब हो गया क्या, छूमंतर हो गया, कहाँ गया होगा, तो इसके काइनेटिक एनर्जी में गया होगा। ये पार्टिकल जब यहाँ से मूव करना शुरू किया होगा, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि ए स्प्रिंग देखो, ए स्प्रिंग भी क्या कर रहा होगा, इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा के एक्स, और ए वाला स्प्रिंग भी क्या कर रहा होगा, इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा के एक्स। एक के एक्स और के एक्स दोनों फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक को खींचेगा, तो इसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जो स्पीड इंक्रीज करेगा उसके कारण उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लॉस होगा। तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, बेसिकली क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो मान लो कि यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है कितना है, v है। जब मेन पोजीशन पे आया तो वेलोसिटी कितना है इसका, v है। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी का, सॉरी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है, हाफ इंटू K1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू K2 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। एक लाइन में इसका सोल्यूशन था डायरेक्टली। क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का ही है बस, एक लाइन। 10 सेकंड दोगे क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, हाफ हाफ तो कैंसिल कर दो, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगा आपका v इक्वल टू, ठीक है, x इंटू अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई एम। क्या ऐसा क्वेश्चन था स्प्रिंग वाला सर नहीं बनता है, नहीं सर, सर बन जाएगा अब। बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन यस सर। मिला लेना, ऑप्शन 1 दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन 1 दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह का कोई नो भी क्वेश्चंस कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन आएगा तो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? कल आप लोग क्लास यस सर। नहीं रख पाएंगे क्या? बिल्कुल, तुम लोग तो हाथ खड़े कर रहे हो। नहीं रख पाएंगे कल क्लास? रख दीजिए सर। अच्छा ठीक है, नहीं रख पाओगे, कुछ बच्चों का एग्जाम है तो छोड़ो। होमवर्क नोट करना। आज तो पढ़ाई नहीं पाया यार, 10 मिनट बचा हुआ है बस। होमवर्क नोट करना। हम्म, एक इक्विलिब्रियम वाला चीज पढ़ाना था, वो तो सोचे थे कि पढ़ा देंगे लेकिन हो नहीं पाया। एक्सरसाइज 3 में नोट डाउन करना होमवर्क। अच्छा, कल क्लास तो हम रखेंगे, कल क्लास तो हम रखेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का बुकलेट हमको डिस्कस करना है। ठीक है, पढ़ाएंगे कुछ भी नहीं, सबको आना जरूरी नहीं है। जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का डॉट होगा किसी को, ठीक है, वो सिर्फ आ जाना। सर हाँ, टाइमिंग बता दीजिए। टाइमिंग तुम बताओ ना, कल तो संडे है, छुट्टी छुट्टी है मेरा तो। सेम टाइमिंग। 6:45? हाँ 6:45 सबके लिए ठीक है? यस सर। पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, जो भी डॉट रहेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा पढ़ते रहेंगे। इसलिए एंड का नहीं दे रहा हूँ टाइमिंग, स्टार्टिंग का टाइमिंग है, एंड का टाइमिंग नहीं है। ठीक है? तो 6 बजे कर दीजिए ना। क्या है, 6 बजे का मुहूर्त है क्या कोई? नहीं सर, मुहूर्त नहीं है सर, तब भी मतलब देर हो नहीं जाता है। सर, 6 बजे नहीं। देखो एक चीज काम करना, ऐसे तो मेरे को क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन करना, और जहां भी पावर दिखे, ठीक है, जहां भी पावर दिखे छोड़ देना क्वेश्चन को। जहां भी इक्विलिब्रियम दिखे, ठीक है, इक्विलिब्रियम अभी पढ़ाई नहीं है, जहां भी इक्विलिब्रियम दिखे वहां आप छोड़ देना। ठीक है, कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि सर हाँ। सर आप देख के दे दीजिए ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो फिर मैं लेट दूंगा, आराम से दूंगा। ठीक है? सर एक्सरसाइज 4 से भी दे दीजिएगा। ठीक है, साइज 3 और 4 से हम मैसेज कर देंगे क्वेश्चन, देखें, ठीक है? अभी से ये पढ़ने में टाइम लगेगा ना, एक्सरसाइज 3 और 4 से हम मैसेज कर देंगे। ठीक है, जो होमवर्क रहेगा उसको देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन यहाँ पे और करो। हाँ बोलो। मेडिकल वाले ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिएगा। एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज 3 और 4 तो आप लोगों का सेम नहीं होगा, एक्सरसाइज 1 2 तो सेम है ना? यस सर। ठीक है ठीक है, एक्सरसाइज 1 2 तो सेम था, 3 4 में दोनों को अलग अलग होमवर्क देना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करवा रहे एक्स्ट्रा। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग किए, मैं इसी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसी डायग्राम को सिलेक्ट करके। मान लो कि यहाँ पे फ्रिक्शन भी होता, ठीक है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता। पेस्ट हो जा, कहाँ पेस्ट हो गया जी? ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा तो नीचे आ जाओ, क्या हो गया इसको? क्लास है क्या? 5 मिनट एक क्वेश्चन बस एक्सप्लेन करना था। 7:53, 8 बजे तक टाइम है ना मेरा। अरे यार, इसको क्या हो जाता है, ये मेरे साथ ही दिक्कत होता है। एक मिनट होल्ड करना। टेक्नोलॉजी कभी कभी अच्छा भी चीज होता है, कभी कभी खराब भी होता है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ हाँ, हो गया हो गया। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन में ये जो ट्रैक होता, मान लो कि यहां से लेकर यहां तक ट्रैक है, मान लो कि कैसा ट्रफ है, रफ रफ है। ठीक है, रफ है, और सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है आपको, म्यू दे रखा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दे रखा है? म्यू दे रखा है, ऐसे लंबा सा ट्रैक है। पूछे कि बताओ, यहां से अगर ये पार्टिकल नीचे आया है,
यहाँ से पार्टिकल ए नीचे आया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये पार्टिकल क्या करेगा, रुक जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल क्या करेगा, रुक जाएगा। इसी मान लो कि इस तरह क्वेश्चन आता तो क्या करते, इसी में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल यहाँ पे रुक जाता था। पहले तो क्या करते आप कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखते थे इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी था कितना होता, तो एम इंटू जी इंटू एच। एच कौन सा हाइट लेते, ए वाला हम लोग एच लेते, ठीक है। ये जो हाइट है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो क्या होता है यहाँ पे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब पूछता है बताओ, मान लो कि रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू, इसका मास दे रखा है एम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो कल हम लोग चीज पढ़े थे कि जो टोटल वर्क डन होता है, ठीक है, जो टोटल वर्क डन होता है, इसी कॉन्सेप्ट का मैसेज करेंगे। जो टोटल वर्क डन होता है क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और यहाँ पे बताए थे कि जो वर्क डन टोटल है वो क्या होता है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और ये क्या होगा, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दो ही तरह के फोर्स होते हैं ना, दोनों फोर्स का। तो यानी वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब पता है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, तो माइनस ऑफ डेल यू के बराबर। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल यू के बराबर। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल यू के बराबर, प्लस ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, डेल्टा के, ठीक है। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा के प्लस डेल यू, डेल्टा के प्लस डेल यू। एक कल भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। यानी वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, तो कितना होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे जाके कहीं यहाँ पे जाके रुक जाता है, यहाँ पे जाके इसका जो वेलोसिटी होता है जीरो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या था पार्टिकल का, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या था, जीरो था, फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये डिस्टेंस मान लो कि एक्स है, डिस्टेंस मान लो कि एक्स है। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है, ठीक है। अगर ए और बी के बीच में देखेंगे, सॉरी ए और सी के बीच में देखते हैं, ए और सी के बीच में क्या हुआ होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज हुआ है क्या, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो था, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, mgh के बराबर, फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ mgh के बराबर आएगा, माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, माइनस mgh के बराबर। यानी वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना होगा, माइनस ऑफ mgh, माइनस ऑफ mgh। और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो जाएगा म्यू इंटू एन इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा x, माइनस ऑफ म्यू इंटू एन इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ mgh। ये क्या है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क सर डन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स माइनस में क्यों लिए हैं? अभी तक यही नहीं पता जी, है ये जब पार्टिकल आगे की ओर जा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है, और पार्टिकल जा किधर रहा है, आगे की ओर जा रहा है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पहला ही क्लास में बताए थे, फोर्स अपोजिट है ना, एंगल कितना हो गया, 180 हो गया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में।
यस सर। बॉगडन कैसे डिफाइन किए थे? बॉगडन डिफाइन किए थे फोर्स डॉट ऑफ एस, इसको बोले थे एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो बॉगडन कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आपको म्यू दिया हुआ है, एन निकाल लोगे, एन एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या करो आप, कैंसिल कर दो। तो म्यू इंटू एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम इंटू जी इंटू एच के बराबर। तो यहाँ से एम जी काट दो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? एच बाई म्यू। ठीक है, तो पूछे कि मान लो कि ट्रैक क्या है? रफ ट्रैक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके ट्रैक क्या करेगा? पार्टिकल क्या करेगा? रुक जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, इस तरह से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो जब भी ट्रैक पे अगर फ्रिक्शन उक्शन रहेगा, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। जो भी होगा बगडा बाई द फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, क्या होगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा। डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। हाँ। नहीं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बुकलेट में भी होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि करवाना भी था, लेट हो गया आज, कि मान लो कि इस तरह से कोई ट्रैक है। ठीक है, और यहाँ से किसी पार्टिकल को जस्ट रिलीज कर दिया गया है, जस्ट यहाँ से रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पार्टिकल कितना हाइट तक रीच करेगा, कितना हाइट तक ऊपर जाएगा? ठीक है, कितना हाइट तक ऊपर जाएगा? तो बताओ कितना हाइट तक ऊपर जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होगा। तो आप क्या करोगे कि जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है, मान लो कि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो वापस पार्टिकल क्या करेगा? अपने मैक्सिमम हाइट पे जब देखोगे तो इसी हाइट पे आएगा ये, क्योंकि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे है, वो कब जाके लॉस करेगा पूरा काइनेटिक एनर्जी? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए वापस से। तो इसी हाइट पे आना चाहिए था। लेकिन क्या होगा बीच में? मान लो कि कांटेक्ट कहीं पे ब्रेक कर जाता है, मान लो कि कांटेक्ट कहीं पे ब्रेक कर जाता है, और कहीं पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल किसी पॉइंट तक तो रहेगा। एक क्वेश्चन करवाएंगे ऐसे, ठीक है, एक क्वेश्चन करवाएंगे। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। ठीक है, लेकिन करवाएंगे यहाँ पे। यहाँ का पार्टिकल क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। एक क्वेश्चन करवाना था, बुकलेट में अगर कहीं मिलेगा एक क्वेश्चन तो छोड़ देना, एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। सर्कुलर मोशन थोड़ा बहुत भी आता है जी, बस इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट ये मत कर देना कि इस हाइट तक जाएगा। इस हाइट तक नहीं जाएगा, जरूरी नहीं है, जा भी सकता है ना भी जा सकता है, नहीं जाएगा इन जनरली। ठीक है, कहीं बीच में क्या होगा? कांटेक्ट ब्रेक करेगा, पार्टिकल क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह मूव करना शुरू करेगा। अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसको अभी ट्राई नहीं करोगे। सर्कुलर मोशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग यूज करेंगे, तब ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी तो और कोई टाइप का क्वेश्चन तो बना लोगे तुम लोग। बाकी इतना होशियार तो तुम लोग हो ही, इतना होशियार तो तुम लोग। ठीक है, हम होमवर्क भेज देंगे, वो होमवर्क प्लीज प्लीज प्लीज, और रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी है, दोनों है। ठीक है, उसको कर लेना, उसको कर लेना। और जहां भी सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन मिलेगा उसको अभी आप ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा सर्कुलर मोशन का लगेगा। तो क्वेश्चन कहीं पे मिलता है तो उसको अभी के लिए पेंडिंग रखना। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो करेंगे। इधर में कोई दिक्कत? फ्रिक्शन वाला आएगा तो कर लोगे? फ्रिक्शन वाला आएगा तो कर लोगे? अच्छा ये बताओ, सबके पास एससी वर्मा है? यस यस सर। सर। सबके पास एससी वर्मा है ना? मेडिकल वाले चाहे नहीं। इंजीनियरिंग वाले, सबके पास नहीं है? एक एससी वर्मा बुक रख लेना। ठीक है, बहुत महंगा भी नहीं आता, सस्ता बुक आता है। मैं पूरा बनाने के लिए नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो क्वेश्चंस मैं मार्क कराऊंगा, उसको होमवर्क दूंगा, वो करके आना है। सारा क्वेश्चन ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बोलेंगे वो क्वेश्चन करके आना। इसी बार में रखना जरूरी है। इसी बार में एनसीईआरटी कुछ किताब जो है कि हर 11 12 पढ़ने वाले बच्चों के पास होना चाहिए। सर सॉफ्ट कॉपी है। तो जो भी कॉपी है काम चला लेना, काम चला सकते हो तो। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? कल